वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ की तैयारी करवा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपका सिलेबस काफी पीछे रह गया था। जो मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ आपका हेल्प कर रहा हूं कि आपको कुछ सिलेबस को पूरा करा सकूं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5.3 का पार्ट 2 वीडियो आज बना रहा हूं। पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल वीडियो है। और आपको ये बता दूं कि बोर्ड में इस चैप्टर से 3 नंबर का सवाल जरूर आता है, जरूर से जरूर आता है, ये गारंटी मैं ले सकता हूं। इस बात को हमेशा आया है। 4 ईयर का मैंने पेपर देखा, जो 17, 18, 19, 20 में जो ये 4 साल में पेपर हुआ है, उन सभी पेपरों में 4 साल के ये 5.3 से सवाल जरूर आए हुए हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के ऊपर और भी बहुत सारा चैप्टर सोल्व किया हूं मैथ का। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, सबका नाम देकर, जैसे शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोलक हुआ, चैप्टर 19 हुआ, तो ये सारा कराया गया है। आप उसे भी जरूर जाकर देखिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। तो जो मेरा पिछले वीडियो में जो मेरी पहेली थी उसका सही जवाब क्या था? उत्तर था आपका गुड़िया। और सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने हासिल किया, सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया, विशाल शाह ने। इनको कंग्रेचुलेशन कि इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया इसके पिछले वाले वीडियो में। और 2 नंबर पे चांदनी खटीक रही, जो ये 2 बार ऑलरेडी फर्स्ट पर आ चुकी थी, लेकिन विशाल साहनी ने इन्हें बीट किया और 1 नंबर का है। और 3 नंबर पे उन्नति कुमारी, ये पहली बार आई है, इनका नाम नहीं आता था लेकिन ये पहली बार आई है, 3rd पोजीशन पे आई है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अनाउंस हो तो आपको सबसे पहले सही जवाब देना होगा मेरे पहेली का। तो ध्यान दीजिएगा आज की पहेली को और जल्द से जल्द उसको कमेंट कीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। सुनिए ध्यान से पहेली। हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े, दुशाला मैंने चादर को बोला जाता है, चद्दर जिसको हम लोग ठंडे के मौसम में पहनते हैं, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। आपको बताना है कि इस पहेली का सही जवाब क्या होगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा इसको। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं इस चैनल के माध्यम से उसका नाम अनाउंस करूंगा और इसका सही जवाब अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ऑलरेडी मैं 5.3 का पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 2 से हमें कहां से आज सवाल पढ़ना है? 3 से पढ़ना है। मैं इसका 1 का 2 सवाल मैं पार्ट 1 में बना चुका हूं, इसमें हम 3 से बताएंगे। हमारा सवाल क्या है? देखिए लिखा हुआ है a² + c² का अंडर रूट अनुपात b² + d² का अंडर रूट बराबर pa + qc अनुपात pb + qd। इसका मान आपको निकालना है, एक दूसरे को बराबर करना है, ठीक है। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता ही दिया हूं कि इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है, के मेथड के द्वारा। कैसे सोल्व किया जाता है? के मेथड के द्वारा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये लिखा मैंने, देखिए a/b = c/d। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप जानते ही हैं, आप रेगुलर जुड़े हुए हैं हमारे से। तो a/b किया और बराबर c/d बराबर k माना। तो a बराबर क्या हो जाएगा? b के, और c बराबर क्या हो जाएगा? d के। तो LHS क्या हो गया? LHS हमारा जो यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है ये LHS होता है a² + c² अनुपात b² + d²। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले ये अनुपात में दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? बटा में बदल लेंगे, भिन्न में। क्या दिया है? a² + c² के, ये क्या हो गया? अंडर रूट बटा b² + d² का, ये भी क्या हो गया? अंडर रूट। ठीक है, ये अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है, मैंने बटा में कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। अब देखिए a का मान क्या है? a का मान है b के, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं b के
स्क्वायर प्लस सी का मान कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ देखिए सी का मान क्या है? डी के, तो हम लिख सकते हैं डी के स्क्वायर, और इसका हमें अंडर रूट करना होगा। और देखिए ये बी स्क्वायर और डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ए और सी का ही मान है, बी और डी का मान नहीं है, तो इसको हम इसी तरह उतार देंगे। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये पूरा। अब देखिए मैंने बराबर किया, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, बी के का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? के स्क्वायर का ये अंडर रूट हो गया। ओके, ये तो जस्ट इसी तरह हमें उतार देना है। बी स्क्वायर प्लस क्या हुआ? डी स्क्वायर का ये क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। ओके, और इसमें से देखिए हमारा क्या हो जा रहा है कि ऊपर वाले में, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में से हमारा डी स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया आपका, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या है? के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि कॉमन का मतलब भाग देना होता है, बटा करना होता है। तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ बोलिए बी स्क्वायर प्लस क्या बचा है? डी स्क्वायर का ये अंडर रूट बचा हुआ है। ओके, अब बटा मैंने क्या कर दिया? ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का ये भी क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। ओके, तो आप यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, जगह शॉर्टेज हो रहा है। अब मैं इसको इधर सोल्व करूंगा, तो देखिए तो इधर अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये के स्क्वायर है, और के स्क्वायर अगर अंडर रूट में के स्क्वायर है तो हम सिर्फ के बाहर निकाल सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हैं इस बात को अच्छे से। तो हम बाहर क्या आ जाएगा? रूट का सिर्फ के बाहर आ जाएगा। अंदर में हमारा क्या बच गया है? वही बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, ये अंदर में रह जाएगा। मैंने बटा कर दिया। देखिए ये जो के स्क्वायर था ना, तो ये इसके लिए सिर्फ के बाहर आ गया। आपको पता है कि अगर कोई सवाल, कोई संख्या जैसे के स्क्वायर हुआ, ये 2 है ना, तो इसका अंडर रूट हट जाता है और सिर्फ ये बाहर अकेला के आएगा। आप 9 चैप्टर में पढ़े हो इस बात को। तो ये मैंने कर दिया, तो सिर्फ के बाहर आ गया। और यहाँ जो नीचे हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? देखिए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखिए दोनों आपस में मिल रहा है, ये दोनों आपस में क्या हुआ? कट गया एक दूसरे से। हमारा क्या आया? सिर्फ के आया। एलएचएस का मान कितना आया है? के, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आरएचएस निकाल, पर आरएचएस लिखा हूं। आरएचएस हमारा क्या था? देखिए आरएचएस था पीए प्लस क्यूसी अनुपात पीबी प्लस क्यूडी। मैंने यहाँ पे लिखा पीए प्लस क्यूसी, जो आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में है, पीबी प्लस क्यूडी, तो ये अनुपात में है तो मैंने बटा में कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आया मैं। अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान हम लोग निकाले हैं बी के, तो देखिए मैं पी लिखा, ये डॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये दशमलव नहीं गुणा है। ये क्या है? गुणा है। आपको याद रखना है कि ये आपका बी के हो गया, ए का मान प्लस क्यू, क्यू जो यहाँ पे था क्यू और सी, सी का मान क्या है? डी के है, तो मैंने देखिए डी के लिख दिया। और ये देखिए पीबी प्लस क्यूडी, तो पीबी प्लस क्यूडी को उसी तरह लिखा गया है, इसका तो मान है नहीं। तो फिर इसमें से देखिए आपका कॉमन क्या रहा है? दोनों में क्या रहा है? तो मैंने के कॉमन ले लिया, तो ऊपर में क्या बचा? पीबी प्लस क्यूडी। उसी तरह अगर इसको हम बटा करते हैं तो क्या बच जाएगा? पीबी प्लस क्यूडी। और देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। चलिए इसको भी कोष्ठ में रख देता हूं। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएंगे। तो कट जाने का आपके क्या बच रहा है? कट जाने के बाद सिर्फ के। आपका एलएचएस में भी के आया था, तो आप देख लिया दोनों के आ गया, एलएचएस और आरएचएस, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो ये आपका 3 नंबर सवाल सोल्व हो चुका है। चलिए अगले सवाल पे चल रहा है। वो सवाल नंबर 1 से काफी मिलता जुलता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है सवाल नंबर 1 में जो था, ये 2 अनुपात दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 दे दिया है। x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z,
अनुपात सी होने से प्रमाणित करे कि एक नंबर सवाल दिया है एक्स क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बटा बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब बटा जेड क्यूब बटा सी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया इसी तरह। अब आप जानते हैं कि जो अनुपात में होता है बटा हो जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने एक नंबर सवाल जिस तरह से आप कर रहे थे, तो ये क्या हो गया एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी बराबर जेड बटा सी बराबर के माना। उसी तरह एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए के हो गया, उसी तरह आपका वाई बराबर बी के हो गया, जेड बराबर क्या हो गया सी के हो गया। अब एलएचएस जो ये वाला है मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद देखिए मैंने एक्स क्यू का मान यहाँ पे पुटअप कर दिया। एक्स क्यू का मान आप क्या है ए के क्यू, और वाई क्यू का मान क्या है, वाई का मान क्या है बी के क्यू लिख दिया, और जेड का मान क्या है देखिए जेड का मान है सी के, तो सी के क्यू लिख दिया, ये जो क्यू है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो सी स्क्वायर जो नीचे में है इसको इसी तरह लिखा गया क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसका क्यू निकालू एक के का क्यू क्या हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है, आप इसे लिख सकते हैं एक क्यू के क्यू प्लस दिया मैंने, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू के क्यू बटा या के स्क्वायर होगा, और ये बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सी क्यू के क्यू बटा सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने इन सब का क्या किया यहाँ पर क्यू किया, अच्छे से समझिए। फिर मैंने बराबर का साइन दिया। अब इसमें से ऊपर वाले में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप कॉमन ले सकते हैं या आप इसे कट करते हैं तो इसको कट कीजिए, सबसे पहले सुविधा होगा आपके लिए। आप देख रहे हैं कि ऊपर में आपका कितना ए है 3 ए है और नीचे में 2 ए है। तो आप 7 क्लास में पढ़े इस तरह के सवाल काटने वाला भाग देने वाला। ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो ऊपर में क्या बचा है सिर्फ 1 बचा हुआ है, यानी एक ए बचा हुआ है, और यहाँ पे के क्यू इसी तरह बचा हुआ है, मैंने लिख दिया प्लस। उसी तरह यहाँ पर भी हुआ है तो हमारा एक बी बचा है और के क्यू बचा है प्लस। उसी तरह यहाँ पर भी हुआ 3 2 सी था, नीचे में 2 2 सी था, तो ऊपर का 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, तो ये भी क्या हो गया। ठीक है, नीचे में तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाले से ये कट गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। तो फिर अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ के क्यू, तो हमारा कोष्ट में क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमारा जो है एलएचएस कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग इसका आरएचएस करते हैं, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। यहाँ पर आपको स्टेप को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कुछ अलग चीज कुछ नया चीज बताने वाला हूँ। ये देखिए हमारा जो आरएचएस था, मैंने आरएचएस यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, आरएचएस लिखकर, ठीक है आरएचएस। और देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है ए के, जो हमारा एक्स का मान ए के था, वाई का मान बी के रख दिया प्लस का चिन्ह देकर, और जेड का मान क्या रख दिया मैंने सी के, इसका क्यू देखिए सबका क्यू था मैंने क्यू दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है तो ये चलो स्क्वायर रहेगा। अब इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां से हमारा के कॉमन आ रहा है, लेकिन जब हम के कॉमन लेंगे ना, के कॉमन नहीं आएगा, के का पावर 3 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यू है। यहाँ पे आपको शायद समझने में असुविधा हो सकता है। इस तरह के सवाल क्लास 8 में दिया गया है, चैप्टर आई थिंक 13 चैप्टर था क्लास 8 में। उस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर स्क्वायर रहेगा, आप कॉमन लेते हो तो वो स्क्वायर के रूप में कॉमन आता है। तो देखिए यहाँ पर क्यू है तो आपका क्यू के रूप में कॉमन आएगा। तो अगर हम सिर्फ के लिख देंगे ना कॉमन में, आप देख रहे हो कि सिर्फ के लिखा हुआ है, सर यहाँ पे क्यू क्यों दे दिए, क्योंकि यहाँ पर क्यू है, आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिए। तो हम कॉमन क्या लेंगे के क्यू, लेकिन रियल में के ही बाहर आया है, ये क्यू होने की वजह से यहाँ पे क्यू लिखा गया है, आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसे। तो मैंने के कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया होल क्यू बटा हमारा है ए प्लस बी प्लस क्या हो गया सी का स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम जो है ये क्यू है और ये स्क्वायर है तो हम इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, या इसका मतलब है कि ये 3 बार है और ये क्या है 2 बार है। तो चलिए इससे जो हुआ ये कट गया, सिंगल एक बचा हुआ है ऊपर में, क्योंकि 3 था और नीचे में कितना था 2 था। तो हमारा ऊपर में क्या बच गया है के क्यू अपोस्ट में ए प्लस बी प्लस सी, यही आपका
LHS में भी आया था और RHS में भी आपका आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए LHS बराबर RHS और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो K कॉमन लिया गया है ना, K कॉमन आया है सिर्फ बाहर में, लेकिन यहाँ पे Q होने की वजह से ये Q बाहर आया है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देते। आप इसे जरूर समझ लीजिएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, 2 ही सवाल करा पाऊंगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए